जो है ना अपनी माँ का नहीं, वो एक्चुअली किसी का। ओके, तो आप ना मुझे अपनी मॉम के और आपके बॉन्ड के बारे में मॉम के साथ तो सबसे बड़ा बॉन्ड इज कुकिंग बॉन्ड। मैं डरती थी क्या बनाऊं क्या नहीं, तो मम्मी कुकिंग शो लगा देती थी कि चलो वो देखो, जितना याद रहे उतना इंग्रेडिएंट्स लिखो और उस हिसाब से बनाओ। आई स्टिल रिमेम्बर द फनीएस्ट वाज, मैंने भिंडी में पानी डाल दिया था और मेरी मम्मी के सामने डाल दिया था और मम्मी ने कुछ नहीं कहा। एंड मम्मी, फिर मैं बोल रही हूँ क्या हो गया ये सब्जी को, चिकट चिकट हो गया, मैं क्या हो गया। सो शी इज लाइक, सो नाउ यू लर्नड कि भिंडी में पानी नहीं डालते। तुमने देखा जब मैं तुम्हें भिंडी देती हूँ तुम्हें कैसे देती हूँ। एंड शी यूज्ड टू लव दैट आई यूज्ड टू हेल्प हर आउट एंड शी इज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। मेरी मॉम और मेरे बीच में कभी कोई सीक्रेट नहीं होगा। मैंने हर चीज़ एक्चुअली, इवन आई एम माई डैडीज़ गर्ल ऑल्सो। तो मेरी ये एक आदत थी, मेरी लाइफ में मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड्स मॉम डैड को ही बनाया है। मुझे ऐसा लगता था कि उनसे अच्छा सलाह या उनसे अच्छा मुझे कोई जान ही नहीं सकता। हेलो सोनल, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को बताओ अपने बारे में। So, hi everyone. My name is Sonal Bhatt Kedia and professionally I am a chef. मेरा खुद का रेस्टोरेंट था स्विट्ज़रलैंड में। आई हैड माई ओन रेस्टोरेंट इन बॉम्बे ऑल्सो। मेरा करियर शुरू हुआ JW मैरियट मुंबई से। आई गॉट प्रमोटेड टू दुबई मैरियट एंड देन लंडन मैरियट। केम बैक, स्टार्टेड फ्लाइंग विद जेट, then manager with Kingfisher, youngest trainer in India, youngest corporate trainer in India, and journey is so forth and so on. Acting wise, winner of Miss Mumbai, Miss Maharashtra, was part of Miss India. मैंने विड्रॉ किया क्योंकि मुझे शादी करनी थी एंड फेमिना का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप 5 साल तक शादी नहीं कर सकते। बट नेवरदलेस आई वन मिसेस इंडिया एंड मिसेस वर्ल्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द जर्नी एंड बीन एन एक्टर। मैंने थिएटर किया है, मैंने एड्स की है, मैंने सीरियल्स की हैं, मैंने मूवीज़ की हैं। सो द जर्नी हैज़ बीन रियली रियली फैंटास्टिक एंड नो कंप्लेंट्स since 23 years of my career. Today I'm very happy and very proud chef and I'm one of the top chefs that got to work with the biggest chefs of India like Sanjeev Kapoor, Vikas Khanna, Ranveer Brar, and been part of Master Chef. So the journey has been so good that from my education, hotel management से लेकर यहाँ तक passing through so many careers, but आज मैं जो भी कर रही हूँ and I'm on my verge to start supper club at my home. So most people are invited, whoever would want to come, and जो नहीं भी आना चाहता है then you can still watch my videos and give me reviews. Thank you. तो आज का पॉडकास्ट बड़ा भी होने वाला है और मज़ेदार भी होने वाला है क्योंकि इंटरव्यू इतना बड़ा है तो बहुत सारे टॉपिक हमें अच्छे खासे मिलने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। तो इस पॉडकास्ट को आप लोग एंजॉय करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा है, आपने होटल मैनेजमेंट ही क्यों चॉइस किया? आपको बचपन से ही उस फील्ड में शौक था करने का कुछ? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड एंड आई वांटेड टू वेयर द क्राउन और मैं वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहती थी। आई वांटेड टू मेक अ चेंज इन द वर्ल्ड। सो मुझे वही सब करना था। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मम्मी को देखकर बचपन से फर्स्ट टाइम व्हेन आई कुक्ड, इट वाज 6 year old हु ट्राइड टू मेक आटा एंड मैंने 2 किलो आटा वेस्ट कर दिया। एंड जब मम्मी घर आई सब्जी लेकर, तो मम्मी बोले क्या किया है तुमने? मैंने बाथरूम में फेंका सब, इट वॉज अ मेस। तो बट माई मम्मी वॉज हैप्पी कि चलो बच्चा इंटरेस्ट तो ले रहा है। सो माई मदर हेल्प मी डू इट। सो एट द एज ऑफ 10 मैं पूरा घर का ध्यान रख सकती थी एंड माई मदर हैड सम मेडिकल इशूज, सो बेड रिडन थे। सो 10 साल की उम्र से मैं खाना बनाती हूँ एंड आई एम इन एब्सोल्यूट लव। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ माई फर्स्ट लव, देन इट इज़ डेफिनेटली कुकिंग। And of course my passion was always to be an actor or be a model, but no regrets. I'm so happy that at least जो मैंने बचपन से किया आज मैं वो प्रोफेशनली कर पा रही हूँ। Okay. तो मुझे ना आप बताओ, होटल मैनेजमेंट का जो भी एजुकेशन फ्लो है, इंडियन एजुकेशन फ्लो होटल मैनेजमेंट का और फॉरेन का जो एजुकेशन फ्लो है, उनमें डिफरेंसेस क्या है? जमीन आसमान का। आई एम टॉकिंग लैंग्वेज वाइज, प्रोफेशनलिज्म वाइज, और यहाँ पे इट्स मोर ठीक है, चल जाएगा। कोटा होते हैं एडमिशन के, ये वो। वहाँ पे दे ग्रिल यू। मैंने मास्टर्स किए स्विट्जरलैंड यूनिवर्सिटी से, ग्लियों से, एंड द वर्ल्ड वॉज टोटली डिफरेंट। ओ माई गॉड, आई वॉज इंसल्टेड। इट्स लाइक आई डोंट नो एनीथिंग। जहाँ वेर आई फेल्ट लाइक अ स्टार इन इंडिया,
आई वॉज बैंग डाउन ऑन द फ्लोर कि भाई तुम कुछ नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है. देर हैज़ टू बी न्यूएंसेस, देर हैज़ टू बी फिनेस, देर हैज़ टू बी द वे ऑफ डूइंग इट. सो वहाँ पे दे ग्रिल यू, दे ग्रिल यू टू अ पॉइंट दैट जो भी आधे लोग तो खुद ही भाग जाते हैं, जैसे मिलिट्री में इतनी हार्श ट्रेनिंग होती है कि खुद ही भाग जाएंगे लोग. तो वहाँ पे इट इज सो हार्श दैट बट दैट मेक्स यू द बेस्ट. जो भी यूनिवर्सिटी से निकलेगा, लाइक स्विट्जरलैंड टॉप नॉच पे आता है, देन इट्स La Cadomlo in Paris, and then Australia has very good universities. So Switzerland में तो सारी universities, they are so different. But now when I see, when I look back, it was not harsh. It was the way to teach. Sometimes you got to be really, really hard on your students so that they perform. And the best part was when I got out and when every faculty hugged me. That people used to think Indian women are very naive, they are very simple, like they couldn't believe, like, you know, oh my god, you dress up like this, or you're like this, tumhe thand nahi lagti. So I was like, no, Indian women are not like that. In fact, Indian women are much more professional. यहाँ पे औरतें घर भी संभालती हैं, काम भी करती है, ट्रेन में सब्जियां काट रही होती है, पता नहीं क्या ही क्या कर रही होती है. सो इंडियन औरत में जितना पोटेंशियल है उतना मैंने, ऑनेस्टली स्पीकिंग, नॉट बिकॉज आई एम एन इंडियन, बट मैंने नहीं देखा दूसरी जगहों पर इतना. वो लोग एक ही चीज करेंगे और बस. वहां पे तो कैसा है कि 8 घंटे काम करेंगे, 8 का 5 हुआ, 8 घंटे 5 मिनट, नो 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 नो, माई टाइम इज ओवर, देन इट इज माई टाइम. तो इंडिया में ऐसा नहीं होता, राइट? एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन अ प्लेस लाइक हॉस्पिटैलिटी एंड व्हेन यू आर टॉकिंग टू पीपल, व्हेन अब कोई गेस्ट आया है, मैं बोलूँ अरे टाइम खत्म है, चलो चलो भाई मैं जा रही हूँ, ऐसे तो नहीं होता. बट वहाँ पर दे लव्ड द वे दैट I was ready to do everything. I was ready to learn. I had to erase what I had learned earlier, कि मुझे that attitude कि मुझे आता है, तो वो आता है attitude निकालना था. And मुझे कुछ नहीं आता, and उस हिसाब से दोबारा पूरा सीखना. and जो यहाँ पर मैंने मिस आउट कर दिया था, तो मुझे वो मौका मिला. एंड थैंक्स टू माई हस्बैंड, एक्चुअली मैंने शादी के बाद जाकर वहाँ पर डिग्री करी, एंड इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो दिस वॉज द मोस्ट exciting, grilling, but succeeding path of my life. के universities abroad बहुत ही strict होती है, but that is the best. तो आपकी जो जर्नी थी एजेंट्स की, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा एक्सप्लेन करो. ओके, यू नो, पहले तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत सारी लड़कियाँ बहुत सारे शहरों से आती हैं मॉडल या एक्टर बनने का सपना लेकर, बट इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री. लाखों करोड़ों में से शायद किसी एक को मौका मिलता है. आई वॉज लकी, मैं मुंबई में थी, एंड एज सेड मैरियट की वजह से मुझे किसी ने कहा तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट. नॉट दैट आई एम वेरी ब्यूटिफुल, बट आई कैन स्पीक वेल. सो हमेशा ये देखा जाता है कि इंटेलेक्ट एक, इट्स एन ओवरऑल पर्सनैलिटी. सो मिस मुंबई की जर्नी वॉज डिफिकल्ट. देयर वॉज लॉट ऑफ नेपोटिज्म, देयर वॉज लॉट ऑफ थिंग्स, बट लकीली आई गॉट थ्रू इट. Miss Maharashtra was very easy because they picked me up from Miss Mumbai. तो वो फेमिना का चीज़ होता है स्टेट लेवल पे जो होता है, एंड लकीली they were not, I did not find so much of a competitive behavior. Miss India was really a really competitive time. जब सोनल चौहान भी उस वक्त थी, so they were like two Sonals, and I backed out my name क्योंकि मुझे शादी करनी थी. तो मुझे पता था कि मैं जल्दी शादी करने वाली हूँ, बिकॉज मेरी मॉम कैंसर डिटेक्टेड थी, शी हैड डिटेक्टेड कैंसर फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड सो आई वाज श्योर कि आई वांट टू गेट मैरिड, यू नो, दैट्स व्हाट शी वांट्स टू सी मी एज. सो आई वॉकड आउट, एंड देन मिसेस इंडिया was funny, was different because अब सारी औरतें हो गई है बीच में, तो औरतें हैं तो कलेश है. एंड जब कोई बहुत कॉन्फिडेंट इंसान किसी स्पेस में आ जाता है तो लोगों की दुनिया हिल जाती है. ऑल्सो द थिंग इज, आई ऑलवेज टेल एवरीवन इन द वर्ल्ड, एन इंटेलिजेंट वुमन इज अ थ्रेट टू द सोसाइटी. Someone who is intelligent shakes people's world, so it shakes men's world also. So I'm sure women were very much shaken about me. I didn't think I'm going to make it till the end, but by God's grace I made it. I wore the crown, and from वहाँ से Mrs. World, it was different people, different languages, different things. It was difficult. It was
सुपरा डिफ़िकल्ट। इट वॉज लाइक पता नहीं कि ये हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, एंड बट स्टिल आई मेड माई वे। और अभी भी लाइक मिसेस इंडिया में भी बहुत सारे पैजेंट्स है इंडिया में, इट्स नॉट जस्ट 1 or 2 जो लोगों को लगता है इट्स जस्ट 1 or 2। एंड ऑल्सो मिसेस वर्ल्ड में, सो आई वॉज पार्ट ऑफ मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल, तो उसमें भी बहुत सारे होते हैं मिसेस वर्ल्ड। तो गेटिंग देयर, bypassing, I understand French but I can't speak so fluently, so bypassing all of that and still making it to the crown, I think वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि अनजान देश, अनजान लोग, and to survive and to still say, and people used to make fun of me, अगर फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती है तो बहुत मजाक उड़ाया लोगों ने मेरा। जैसे बचपन में किसी ने मजाक उड़ाया था इंग्लिश का, एंड मैंने वो चैलेंज उठाया एंड आई गॉट लाइक फुल इन essay एंड सेकेंड टॉपर इन इंग्लिश। सो इट आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव। अगर मुझे कोई कहे कि तुम ये नहीं कर सकती तो आई विल गिव 100% टू इट। मैं इतनी मेहनत करूँगी कि ऐसे हो ही कैसे सकता है। हाँ, ऐसा होता है कई बार कि यू डोंट अचीव कम्प्लीटली, बट मेहनत, सो वो जर्नी बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बट मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ फर्स्ट एडुकेट योर सेल्फ, यू शुड हैव अ करियर, यू शुड हैव मनी, बिकॉज अगर लगता है कि ये सब करके हमें बहुत पैसे मिलने वाले हैं, हम ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन बनने वाले हैं। लाइक आई वर्कड विद सुष्मिता सेन ऑन हर पैजेंट आई एम शी एज वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर, आई वॉज ट्रेनिंग द पैजेंट्स। सो मुझे ऐसा लगा कि बस यही नहीं, यू नो, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है और जो लड़कियां नहीं जीतती हैं उनका क्या, सो पढ़ाई पहले करो, मेक योर मार्क, so you can fall back on your education. So the pageants are great, but don't get blinded by the glamour, because the glamour is not worth it. ओके, तो ना हम अभी ना नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा करते हैं, आपकी जो होटल की जो लाइफस्टाइल थी, जो करियर था उसके बारे में। मैंने सुना है कि आप पहले मुंबई में थे JW मैरियट में, फिर उसके बाद दुबई, देन दुबई से लंदन, तो उसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में बताओ। सो बहुत जल्दी मुझे इंटर्नशिप मिल गई थी JW मैरियट मुंबई में। जब मैंने होटल मैनेजमेंट शुरू किया तो मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, विच आई वॉज वेरी वेरी लकी। एंड फिर उसके बाद जब मैंने इंटर्नशिप करी तो बहुत ही जल्दी मुझे एम्प्लॉय बना दिया गया था, बिकॉज ऑफ माई आई गॉट द बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड एंड एवरीथिंग। तो उस हिसाब से मुझे ग्रोथ बहुत जल्दी मिला। मुझे 6-6 महीने में प्रमोशंस मिलते थे, जिसके लिए लोग कम से कम 2 से 3 साल तक वेट करते हैं, बट मुझे 6 महीने में प्रमोशन मिल गया। एंड मैं 1 साल JW मुंबई में थी और उसके बाद मैं दुबई मैरियट में गई। सो वहाँ मैं 2 प्रॉपर्टीज हैंडल करती थी, JW एंड रेनेसांस। तो दैट वाज अ वेरी वेरी एक्साइटिंग थिंग। मैं एक्चुअली 12 से 16 घंटा काम करती थी। सो मुझे 2 प्रॉपर्टीज हैंडल करनी, 2 जगह पर भागना, एंड मैं सुपरवाइजर थी। फिर वहाँ से मैं मैनेजर जल्दी ही बन गई। सो विद इन 8 months मुझे प्रमोशन मिला एंड ऑफर मिला कोर्टयार्ड मैरियट लंदन का, जो लंदन आई के पास है, लंदन ब्रिज के वहाँ पे। एंड सो आई बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ देयर इंडियन एम्प्लॉयज़ जो उन्होंने बाहर से बुलाया था। तो एज अ मैनेजर मैंने वहाँ पर काम किया। एंड फिर मुझे घर की बहुत याद आ रही थी। मैं बहुत छोटी थी, सो आई थिंक आई वॉज 19 and a half, और मैं तब लंदन में थी। तो ऑब्वियसली अकेली थी, मैं कभी घर से बाहर नहीं गई थी, ना मैंने कभी हॉस्टल लाइफ देखी। मैं गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, और उसके बाद होटल मैनेजमेंट वॉज फर्स्ट टाइम कोएड कॉलेज। मैं पूरा मैंने एग्जाम्स सिर्फ दी है कॉलेज की। माई इंस्टीट्यूट वॉज सो हैप्पी कि मुझे इतना जल्दी ग्रोथ मिल रहा है। दे अलाउड मी टू जस्ट गिव एग्जाम्स एंड नॉट कंप्लीट एवरीथिंग। मैंने वापस आकर मेरा कुकिंग का एज अ शेफ मैंने कंप्लीट करा। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू IHM मुंबई, दादर केटरिंग, के मुझे ये मौका उन्होंने दिया। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि 3 साल पूरी तरह कॉलेज अटेंड करने के बाद भी लोगों को ये मौके नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको क्या करना है। एंड दुबई मैरियट में जो हमारे GM थे, इट वॉज सो फनी that he never did his hotel management. उनको कभी मौका ही नहीं मिला। He came from a very meager family like me. So मैं बहुत ही poor family से थी और मैंने charity पे पढ़ाई करी है। और मुझे ये था कि ज़िंदगी में सिर्फ आगे बढ़ना है। There is no U-turn, you know? और पीछे जाने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत पीछे हूँ। तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा, जिन्होंने भी मुझे मदद करी और जिन्होंने भी मेरी सहायता करी उस वक्त कि जिस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और कॉलेज ने भी सपोर्ट किया। देयर वाज अ टाइम जब 12th के बाद
मैंने तुरंत काम करना शुरू कर दिया था। Okay. तो मैं कॉल सेंटर में थी। मैंने बोला मुझे वक्त ही ज़ाया नहीं करना है, मेरे पास रिजल्ट तक नहीं आया था, बट फिर भी मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे वक्त वेस्ट नहीं करना है। मैंने ऑल्सो बीए किया हुआ है, वो मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से करा। सो मल्टीपल डिग्रीज लेने के लिए भी मैं सुबह क्लास जाती थी, फिर दूसरे जॉब पे जाती थी, फिर तीसरे जॉब पे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं लोकल ट्रेन में सो गई हूँ, कि मैं चर्च गेट से बोरीवली आकर बोरीवली से वापस चर्च गेट पहुंच गई हूँ। एंड सो वो बहुत अच्छा था कि होटल वालों ने रियलाइज किया कि शी इज स्ट्रगलिंग टू मच। तो मुंबई मैरियट में जब थी, उन्होंने स्पेशली मेरे लिए ड्रॉप्स अरेंज करे कि रात को अगर मैं लेट हो रही हूँ, 12 या 2 बज रहे हैं, तो मुझे गाड़ी ड्रॉप करने आती थी। एंड दैट वाज रिस्पेक्ट। तो वो जर्नी वहां से दुबई, दुबई से लंदन, जिस चीज का है ना शायद लोग सपना देखते हैं, मैं आज भी सोचती हूँ कि क्या वो सपना था उस उम्र में, क्योंकि ना मुझे कुछ आता था, मैंने सब कुछ ऑन द जॉब सीखा था। मैंने JW से ये रिक्वेस्ट करी थी कि मैं 8 घंटे रिसेप्शन पे काम करूंगी। उन्हें यही चाहिए था कि मैं शेफ ना बनूं, मैं रिसेप्शन पे काम करूं, क्योंकि मैं बात कर सकती हूँ, आई कुड इंटरेक्ट विथ everyone. It was a Bollywood hub, so the top notch people, top notch politicians, or the who's who used to come to JW Marriott, because it was one of the finest ones, biggest 5-star that started, international property that started in India. पहले सिर्फ ताज और ओबेरॉय था। So अमेरिकन होटल पहली बार बॉम्बे आई, तो सारे ही वहां आते थे। एंड द होटल डिडंट वांट मी टू गो आउट ऑफ रिसेप्शन, कि अगर सोनल नहीं है तो ओ माय गॉड गड़बड़ हो रही है। सो मुझे चाहिए था कि मैं शेफ बनूं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि 8 घंटे में आप मुझे सैलरी एक ही चीज की दीजिए। सैलरी भी बहुत कम थी, 3,500 से शुरू होकर 6,500 पहुंची। तो उस वक्त वो भी बहुत बहुत बड़ी बात थी। एंड दे अलाउड मी कि 8 घंटे मैं रिसेप्शन में काम करूंगी और 8 घंटे किचन में। कई बार ऐसा हुआ कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं यूनिफॉर्म चेंज करके यहाँ से यहाँ भाग रही हूँ और यहाँ से यहाँ भाग रही हूँ, बट इट वॉज एक्साइटिंग। कितने दिन अगर मैं 20 घंटे काम कर रही हूँ, तो 4 घंटे सिर्फ मैं होटल में सो रही होती थी। होटल में बंकर्स होते हैं, तो मैं होटल में सो रही होती थी। बट द टीम वॉज सो सपोर्टिव, एवरीवन वॉज सो काइंड टू मी, टू ईच शेफ, टू ईच मैनेजर। सब लोग आज वो बहुत अच्छे पोस्ट पर, दे आर पार्ट ऑफ द बॉर्नवॉय मैरियट इंटरनेशनल वॉशिंगटन DC में। उन्हें ये चाहिए था कि सोनल हेडक्वार्टर्स तक पहुंचे, कि वो वॉशिंगटन DC तक पहुंचनी चाहिए। बट लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन बिटवीन। सो आज वो लोग सब वहां बैठे हुए हैं, राइट फ्रॉम माई HR टू माई GM टू माई डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस। एंड उन्होंने बहुत मदद की। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू पीपल जिन्होंने मुझे उस वक्त साथ दिया मेरे हर सपने को साकार करने का। और उसी दौरान मुझे मूवी मिली थी पेज 3। एंड एकता कपूर जी ने मुझे ऑफर किया था एक शो, और मैंने सोचा नहीं, अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी मैं कहाँ से, और मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे करियर प्लान चाहिए था। क्योंकि शायद एक्टर बन के अगर क्या पता आगे काम ना मिले तो आई कैन नॉट सिट बैक लेटर, क्योंकि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। आई वॉन्टेड टू बी इन द लिस्ट ऑफ मिलियनेयर्स, आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी अगेन बैक टू द, और मुझे मेरे माँ बाप को आगे पहुंचाना था। वी वर फैमिली ऑफ 5, मेरे 2 अंकल आंटी, मॉम डैड, मैंने सबका ध्यान रखा। 3 people have passed away, दोनों अंकल एंड आंटी, एंड आज मॉम डैड हैं। एंड आई रियली लव देम एंड आई टेक केयर ऑफ देम। सो द जर्नी, मुझे ये पता था कि पढ़ाई करो, काम करो, तो वो जिंदगी में हमेशा काम लगेगा। बट अगर मैं अनपढ़ एक्टर, अगर क्या पता मैं सक्सेसफुल ना हुई, तो गॉड ओनली नोज, क्योंकि ना मैं नेपो किड हूँ, ना किसी का सहारा है, ना मैं किसी को जानती हूँ। सो आई रिफ्यूज, बट नो रिग्रेट्स। उसके बाद भी मैंने बहुत सारा काम किया। तो जर्नी ऑफ होटल्स एंड एक्टिंग, क्योंकि मैं रिसेप्शन पे होती थी, तो मुझे बहुत सारा, मिलियन सोमेन वाज द फर्स्ट वन, क्या कर रही है, नहीं, तुम्हें तो ये करना ही चाहिए, तुम्हें तो ये करना ही चाहिए। एंड आई स्टिल रिमेंबर ही पुश्ड मी फॉर मिस मुंबई, एंड देन आई वेंट फॉर मिस महाराष्ट्र। एंड ही हैड, मतलब टुक मी टू रानी मुखर्जी, लाइक तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारे जैसे दिखती है, तुम्हें नहीं लगता इसको एक्टर बनना चाहिए? एंड रानी इज लाइक, ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसे क्यों कोई, एंड इट्स फनी। सो आई नेवर फेल्ट इट लाइक दैट, बट या थैंकफुली। और मुझे एक और शो मिल रहा था तभी, VTV होता था तभी, VTV गेट गॉर्जियस करके, तो पर तब मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। एंड मुझे जब प्रमोशन मिला दुबई का, तभी मैंने पासपोर्ट बनवाया है। सो या इट वॉज अ मिक्स जर्नी ऑफ होटल्स एंड एक्टिंग एंड मॉडलिंग। बट आई थिंक हाउ मच एवर आई डिड, आई डोंट नो, लोग है ना कितने सक्सेस हुए उसी में अपनी लाइफ को गिनते हैं। मैं कितनी चीज़ों को छू पाई, मैं उसी में अपनी सक्सेस को मानती हूँ। एंड एज अ ट्रेनर मैंने हमेशा बच्चों को तो यही बोला है, व्हेन आई टीच टुडे इन होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस, यू शुड बी रिकग्नाइज्ड फॉर योर हार्ड वर्क।
not for the trophies, not for the awards. Okay, you will see I don't like to keep awards. I have awards, but मुझे flaunt करना पसंद नहीं है. That is not success. The success is really your journey, you know, and when people ask you, then you talk about it. बिना पूछे किसी चीज को फ्लॉन्ट करना मुझे दिखावा लगता है, और मैं दिखावा पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ. ओके, तो आप ना मुझे अपनी मॉम के और आपके बॉन्ड के बारे में बताओ, या बचपन के कुछ मेमोरीज है. मॉम के साथ तो सबसे बड़ा बॉन्ड इज कुकिंग बॉन्ड. व्हेन शी वाज अनवेल और मैं खाना बनाती थी, मुझे आज भी याद है, खाना जल भी जाए और पापा बोल रहे हैं कि क्या किया, मम्मी बोल रही है वो बना रही है, अगर वो सीख रही है तो करने दो. सो शी वॉज ऑलवेज making me independent. She had lot of medical issues. Right now also she's a cancer survivor. She's fighting it out. तो mom had lot of things and appendix फट गया था उस टाइम पे उनके स्टमक में. So मैं डरती थी क्या बनाऊँ क्या नहीं, तो मम्मी कुकिंग शो लगा देती थी कि चलो देखो, जितना याद रहे उतना इंग्रेडिएंट्स लिखो और उस हिसाब से बनाओ. आई स्टिल रिमेम्बर द फनीएस्ट वाज, मैंने भिंडी में पानी डाल दिया था और मेरी मम्मी के सामने डाल दिया था और मम्मी ने कुछ नहीं कहा. एंड मम्मी, फिर मैं बोल रही हूँ क्या हो गया ये सब्जी को, चिकट चिकट हो गया, मैं क्या हो गया. सो शी इज लाइक, सो नाउ यू लर्नड कि भिंडी में पानी नहीं डालते. तुमने देखा जब मैं तुम्हें भिंडी देती हूँ तुम्हें कैसे देती हूँ. एंड शी यूज्ड टू लव दैट आई यूज्ड टू हेल्प हर आउट एंड शी इज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड. मेरी मॉम और मेरे बीच में कभी कोई सीक्रेट नहीं होगा. मैंने हर चीज़ एक्चुअली, इवन आई एम अ डैडीज गर्ल ऑल्सो, तो मेरी एक आदत थी, मेरे लाइफ में मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड्स मॉम डैड को ही बनाया है. मुझे ऐसे लगता था कि उनसे अच्छा सलाह या उनसे अच्छा मुझे कोई जान ही नहीं सकता. इनफैक्ट वाइल्स गेटिंग मैरिड, मैंने सबसे पहले लाइक व्हेन माय हस्बैंड कुणाल प्रपोज्ड मी, तो सबसे पहले मैंने मॉम डैड को ही बोला था. एंड मैंने बोला था ये लड़का है, एंड बस दोस्त है, मुझे डेट नहीं करना था कभी. एंड ही इज़ एक्चुअली माई फर्स्ट बॉयफ्रेंड एंड माई मैरिज. तो मम्मी ने कहा हाँ ठीक है ना, तो अच्छा है, मैं मिलती हूँ, लड़का देखते हैं कैसा है. एंड मम्मी ने तो क्लियरली कहा शादी करके जा रहा है, कल कंप्लेंट लेकर मत आना. एंड बिकॉज शी नोज मी सो वेल, शी नोज माई टेम्पर, शी नोज माई चॉइसेस, शी नोज एवरीथिंग. सो आई वॉज लाइक, आर यू श्योर? मम्मी ने बोला तुम ही कह, मुझे ऑलवेज अरेंज मैरिज करना था. सो मेरा ऐसा था, मम्मी जहाँ कहेगी मैं वहाँ शादी करूंगी. मम्मी ने कहा तो सही होगा, क्योंकि मम्मी मुझे सबसे ज़्यादा जानती है. एंड जब आजकल का यूथ रिस्पेक्ट नहीं करता ना अपने पेरेंट्स को, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है कि जो है ना अपनी माँ का नहीं, वो एक्चुअली किसी का नहीं. थोड़ा लव लाइफ के बारे में बताइए अपने. आप दोनों फर्स्ट टाइम कहाँ पे मिले थे? Oh, that's like really funny. So he was my guest at Marriott. Okay. And हमारी जोरदार लड़ाई हुई थी. मतलब इतनी फिल्मी स्टोरी है कि पहले झगड़ा फिर प्यार, नहीं फिर पहले झगड़ा फिर दोस्ती फिर प्यार. So that is the graph of my life. And इतना गंदा झगड़ा हुआ, लाइक मैनेजर को बुलाओ, मैं बोल रही हूँ मैं ही मैनेजर हूँ, तुम निकलो यहाँ से. एंड उसको होटल के बाहर निकाला. एंड बेसिकली ही इज अ टाउनी, born and raised at Nepean Road, so वो एटीट्यूड. मैं सबर्बन गर्ल, ऑलवेज बोरी वाली कांदी वाली. सो टोटल क्लैश, दुनिया ही अलग है. उसे लगता था कि हाय हाय वर्ली के आगे तो कुछ है ही नहीं. आज यहीं आके रह रहा है, बट या अंधेरी में ही बैठे हैं. बट दैट्स हाउ इट इज. जब तुम कहो ना कि नेवर से नेवर, बिकॉज यू नेवर नो. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. एंड मैं कहती थी नहीं नहीं मैं प्यार ही नहीं करूंगी, मैं प्यार ही नहीं करूंगी, और मम्मी पापा की मर्जी से ही शादी करूंगी. फिर अचानक जब हमारा झगड़ा हुआ, हम अंधेरी स्टेशन पे मिले. सामने सामने आ गए. एंड ही अपोलोजाइज्ड एंड आई सेड ओके. एंड फिर नंबर एक्सचेंज हुए. फिर 6 महीने तक हम फोन पर ही बात कर रहे थे. तभी फोन लव होता था, अभी की तरह नहीं. मिले, नाम नहीं जानते, पहले किस हो गया, फिर बाद में पता नहीं क्या हो रहा है. सो उस वक्त दुनिया अलग थी. तो हम अंधेरी स्टेशन पे मिले, दोस्ती हुई, 6 महीने फ़ोन पर बात करी, मुझे लड़का अच्छा लगा. और फिर हम बांद्रा में सीसीडी हुआ करता था, तो हम वहाँ पे मिले. इट वाज एट लिंक रोड के वहाँ पे, या बैंड स्टैंड समय. सो सीसीडी जस्ट बाय द सी, हम वहाँ पर मिले एंड वी जस्ट क्लिक्ड. मतलब ऐसा था कि उसने कहा था आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हें पूरी दुनिया घुमानी है. मुझे सबसे पहले तो ही सेट मुझे तुम्हें वैष्णो देवी लेके जाना है. एंड ऐसा कौन लड़का होता है. मतलब हमेशा उसके बाद जब भी हम मिले, चलो ये मंदिर चलते हैं, चलो वो मंदिर चलते हैं, नहीं तो
ट्रेंड क्या होता था, चलो क्लबिंग चलते हैं, चलो दारू पीते हैं, चलो ये करते हैं. सो हमारा ग्राफ वो नहीं था. हम मंदिर जा रहे हैं, वो मेरे घर आ रहा है, मुझे बाहर हम डिनर पे जा रहे हैं, वो घर पे खाना खा रहा है मेरी, एंड एवरीथिंग यू नो. सो इट वाज सो डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल पीपल व्हाट टुडे दैट नॉर्मल सी इज पार्टी पार्टी पार्टी. बट हम बहुत मंदिर जाते थे. सो बॉम्बे के सारे मंदिर हम जा चुके हैं, एंड इट वाज ब्यूटिफुल. सो वैसा वाला हमारा बॉन्ड दोस्ती से शुरू हुआ. टुडे वी आर 18 years married, and touch wood, I feel he has really completed all my dreams. एंड सबसे बड़ी चीज, बहुत मतलब जब मैं उनके साथ थी एंड वी वर स्टिल नॉट मैरिड, किसी ने, ही इज अ वेरी वेल नोन पर्सन, हैड proposed me with a 50 lakh rock at that time. Okay. And I refused it. क्योंकि मुझे ऐसा लगता था हाय मेरी जान को खतरा है. द पर्सन यूज टू गो विथ लाइक 4 बॉडीगार्ड्स एंड विथ दैट मशीन गन्स. तो मुझे लगा क्यों है ये. तो उसने कहा अरे कभी भी गोली लग सकती है. तो मैंने बोला गोली तुम पूछ के थोड़ी ना आने वाली है, तुम पे आया मुझ पर आया, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. सो मैंने कहा नहीं, आई कांट हैव दैट काइंड ऑफ लाइफ जहाँ मैं डरी रहूं. मुझे खुलापन बहुत पसंद है. इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थैंक गॉड आई एम नॉट सो फेमस, बिकॉज मैं खुली सड़कों पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मैं पागलों की तरह बारिश में भीगना चाहती हूँ बीच पर. सो मैं वो कर सकती हूँ. एंड ही हैड प्रॉमिस्ड मी कि वन डे जितनी तुम्हारी एज होगी उतने लाख का डायमंड मैं तुम्हें लाके दूंगा. एंड दिस इज इट. लाइक ट्विंकल खन्ना वॉज फ्लॉन्टिंग अक्षय कुमार का दिया हुआ रॉक इन कॉफी विद करण. सो दैट्स एग्जैक्टली माई थिंग. एंड ही एक्चुअली फुलफिल्ड ईच प्रॉमिस. अगर मैंने किसी चीज पे हाथ रखा है तो हो सकता है कि थोड़ा डिले हो या कुछ भी हो, बट ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि अगर उन्होंने कोई प्रॉमिस की हो और उन्होंने वो चीज निभाई नहीं. सो कुणाल इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, विच आई फील इज वेरी वेरी रेयर टू गेट. एंड मोर देन थैंकिंग हिम, आई एक्चुअली थैंक माई मदर हु कन्विंस्ड मी कि इनसे शादी करनी चाहिए. एंड इतना अच्छा घर परिवार, मेरे इन लॉज आर, मेरी माँ बोलती है कि तुम तो सास की हो गई. My in-laws are so loving, they are so kind to me, and they always support me. मैं इनफैक्ट मॉडलिंग या एक्टिंग नहीं करना चाहती थी, और शादी के बाद कि मुझे लगा उनको पसंद नहीं आएगा बिकॉज इट्स अ राजस्थानी फैमिली. एंड मुझे कॉल आया कि स्मृति ईरानी के साथ moneybain.com करना है शादी के जस्ट बाद. एंड मैं मना कर रही थी और मेरी सास बोल रही है अरे तुम पागल हो, तुलसी के साथ शो करना है, जाओ 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 जाओ. और मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे लगा आपको पसंद नहीं है. एंड शी इज लाइक किसने कहा, तुमने पूछा तो नहीं, सो प्लीज गो. एंड दैट्स अगेन वेयर द एक्टिंग स्टार्टेड. माई फादर इन लॉ keeps me even more than my father. My देवर is like my friend. देवर की बेटी is my जान. मतलब सब बोलते हैं, अगर उसका फोटो देखें तो सब यही बोलते हैं कि मेरी बेटी है. उसका बिहेवियर टोटली मेरे जैसा है, दिखती बिल्कुल मेरे हस्बैंड जैसी है. सो दैट इज द मोस्ट, आई थिंक फ्रॉम दिस फैमिली सबसे बड़ी गिफ्ट जो मुझे मिली है इज अद्विका, जो मेरी भांजी है. बट शी कॉल्स मी बड़ी माँ, शी कॉल्स मी ताई जी, हमारे में ताई जी बोला जाता है, तो आई एम हर बड़ी माँ. एंड इट्स रियली द मोस्ट लविंग बेबी दैट वी हैव. एंड थैंक्स टू कुणाल दैट जो भी ये जर्नी रही कि उसने मुझे ये लाइफ दी, उन्होंने रियली फुलफिल किए मेरे सारे ड्रीम्स. बिकॉज मैं बहुत सारी लड़कियों को या मेरी अपनी फ्रेंड्स को देखती हूँ, दे हैव टू सैक्रिफाइस देयर चॉइसेस, देयर ड्रीम्स, देयर थिंग्स. I don't have to ask my husband. We don't ask each other. We talk and we tell each other. And even if we don't agree, we sometimes agree to disagree. कि of course हम लड़ते हैं, of course हमारे, we are poles apart. नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला हाल है. हम बहुत बार हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बट इट्स हेल्दी. एवरी रिलेशनशिप इज वर्क. And that work is every day. Sun is not shining every day, so we have to make the sun shine. And with my husband, I would only say we are best of friends. I couldn't find, after my mother, my husband is my best friend, and I'm so lucky and touch wood, I'm blessed in life. आप मास्टर शेफ्स ऑफ इंडिया सीजन 4 में भी थे, तो हमें वहाँ का ना एक्सपीरियंस बताओ. बहुत ही फनी एक्सपीरियंस था. मेरे जजेस थे विकास खन्ना, संजीव कपूर, एंड मुझे नहीं पता था रणवीर ब्रार इज कमिंग एज द जज फॉर द फर्स्ट टाइम. मैं एक दिन पहले रणवीर को ही पूछ रही हूँ कि अरे मैं क्या करूँ, मैं क्या बनाऊँ ये वाले राउंड के लिए, क्या करना चाहिए वो. एंड दैट वाज द फर्स्ट जजेस राउंड, सिलेक्शन राउंड. एंड ही इज टेलिंग मी मैं तुझे कल बताता हूँ. एंड मतलब कल बताता हूँ, मतलब कल तो मुझे चाहिए, आप कल क्यों बताओगे. एंड इज लाइक let it be surprise. So मैं बोला okay. So then when I walk in on set,
एंड उनकी गाड़ी आती है एंड मैं देख रही हूँ और मैं लोगों को पूछ रही हूँ. एक तो पूरी टीम मेरे हस्बैंड को जानती थी बिकॉज माई हस्बैंड इज ऑल्सो फ्रॉम मीडिया. He started as executive producer for films with Sunil Shetty, Ravina Tandon, lot of people, and वहाँ से he came to television, from floor management to casting for TV shows and from artist management. तो पूरे चैनल वाले वो सब उनको जानते हैं. तो मैं से VVIP बन के घूम रही हूँ. लोग ऑलरेडी मुझे गंदी नजरों से देख रहे हैं कि हाँ इसको ही मिल जाएगा, ये जीत जाएगी, ये बकवास चल रही है. अब टीम जो थी जो शूट करती है, क्रिएटिव डायरेक्टर से लेकर डायरेक्टर, हर कोई वॉज पार्ट ऑफ माई मिसेज इंडिया. सो हर कोई मुझे जानता है. सो दैट बिकेम अ वेरी वेरी ऑकवर्ड स्पेस. एंड द लिविंग कंडीशंस जो उन्होंने रखा हुआ था उस वक्त, इट वॉज रियली बैड. अगर एक तो सबसे बड़ा, it's really a request, auditions round, everything, there's so much of wastage of food. Guys, whoever want to be a chef and you all are doing it, and today when I go and take their auditions, फेंकते हैं खाना, खाने के ऊपर चल रहे हैं. इट्स एन इंसल्ट, इट्स एन डिस्गस्ट. तो मुझे वो चीज़ बहुत बहुत खराब लगी कि मैंने कहा दिस इज नॉट हैपनिंग बिकॉज I do a lot of charity. I am always involved because winning pageants, I wanted to change the world. So this is the first thing, you respect your food. लोगों को खाना नहीं मिल रहा है. तो वही खाना अगर हम ढंग से बनाए, ऑफ कोर्स वेस्टेज होता है, उसको ढंग से सब इकट्ठा करके किसी गरीब को दिया जा सकता है. सो दैट वाज माय फर्स्ट टिकिंग पॉइंट. विमेन लिविंग टुगेदर, बेड पे चढ़ रही है, चप्पल पहन के फेंक रही है कुछ, ये कौन सा एटिकेट है? इंडिया से जो भी आ रहा है ऑडिशंस के लिए या जो रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, प्लीज respect each other's space, respect hygiene. It's the most important thing for women. It's the most important thing. My fight with the world is always hygiene, you know. So that became the thing. So when I cleared that round and channel knew me, everyone is laughing ke are Sonal, and I became like an enemy for my co-contestants. So ये सही नहीं है because then it's not healthy for me. अगर मुझे किसी के साथ टास्क करना है या क्या करना है, I had to request them to, like reject me. Okay. And all three judges are like, the best thing. तो विकास खन्ना said, तुम तो टीवी हो, मतलब तुम कहाँ कुकिंग पर आ गई. मैंने बोला तो बेस्ट एक काम करते हैं, मैं होस्ट कर लेती हूँ, आप खाना बना लीजिए. बोला ये तो मेरा ही जॉब लेने के पीछे पड़ी हुई है. मतलब किसी दिन तो मैं जरूर ले लूंगी. एंड आई होप he's God. I really like him. And Sanjeev ji, he's like an angel. Ranveer is, I love that man for the passion and the way he reaches out to people. वो रियली कनेक्ट करते हैं. इनके वीडियोज में भी बोलेंगे फिर मत कहना कि रणवीर ने नहीं कहा. सो दैट्स द थिंग. सो मुझे ये था कि आई डोंट वांट टू बी द ब्लैक शीप काइंड ऑफ थिंग इन बिटवीन पीपल, एंड आई टोल्ड दैट प्लीज रिजेक्ट मी. बिकॉज फिर ऐसा होता कि अगर फिर मैं हारूं, फिर मुझे ऐसे लगेगा क्योंकि उनको बायस नहीं चाहिए इसलिए मुझे हरा दिया. पर गॉड फॉरबिड मैं जीत जाऊं तो सब यही कहेंगे मेरे कुकिंग टैलेंट के अलावा कि ये सेटिंग से जीत गई है. तो आई डिडंट वांट दैट. I want to be normal. I want to be treated like normal, so that was not happening in MasterChef. But today also I'm part of auditions, I'm part of the creative team. I do all of that. मैं जुड़ी हुई हूँ MasterChef से in every way. Okay. तो अगर कोई एक यंग MasterChef बनने वाला है जिससे होटल मैनेजमेंट करना है, वो अगर हमारा पॉडकास्ट देख रहा है तो उसके लिए एक एडवाइस क्या रहेगी? Okay. सबसे बड़ी चीज, hotels do not pay really great. It's a very very tough journey and the journey is 15 years plus. अगर किसी को लगता है 2 साल में मैं यहाँ पहुँच जाऊँ और लाखों कमाने लगूँ, तो really not happening. Because there is lot of competition, there are lot of hotels, growth is slow, business has come up now back after COVID में there were losses, people lost their careers. So it's an expensive degree. Whoever can afford either clear the other exams and get into government colleges or stuff like that. Fancy college में जाने के लिए it's expensive. Like I didn't have the money for my kit, for my knife set and everything, but someone sponsored it for me. I was lucky. Not everyone is lucky. So the money goes in lakhs. So if you can afford it, please do it. If you have patience, hospitality is just about patience. अगर आप में patience नहीं है तो आप इस जगह के लिए बने ही नहीं हो. आपको बेवजह गालियां पड़ेगी, आपको बेवजह सुनना पड़ेगा, सीनियर्स रैग करेंगे, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ. बट ये सारी चीजें पार कर अगर आप अपना एक करियर फोकस देखना चाहते हो खुद को, तो जरूर एनरोल करिए. वरना
please make other choices. टेल मी वन थिंग, ऐसा कुछ फनी मोमेंट हुआ है आपके रेस्टो में जो आपको अभी भी याद है? मेरा सबसे फनी मोमेंट आई थिंक एवरीवेयर वेयर आई गो फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड माई करियर इज हर कोई फ्लर्ट करने की कोशिश करता है. Okay. मुझे ऐसा लगता था कि शादी के बाद कोई फ्लर्ट नहीं करेगा, जैसे ही मैं कहूँगी आई एम मैरिड, पर दुनिया रुकती नहीं है. सो दिस इज और मुझे ऐसा लगता है इंडिया में ठरकी लोग बैठे हैं, बट ना 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 ना, पूरी दुनिया ही ऐसी है. सो दिस गाय कम्स Okay. एंड डाइन्स एट माई रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट 3 times और 4 times a week. ओके. और मैं सोचू पागल है ये, फिरंग को इतना इंडियन खाना कैसे पसंद आ रहा है. एक बार मैंने सुपर मिर्ची डाल के दे दी, ओके. बस यूं ही, क्योंकि मुझे पता चल रहा था कि वो सिर्फ मुझसे बात करने के लिए बार बार मुझे बुलाएगा. लिमिटेड मेन्यू है, सेम डिश पूछेगा, सेम कहानी पूछेगा. और मैं उसको बोल भी दिया था आई एम मैरिड एंड यू नो लाइक वहां पे इट्स लाइक यू आर सपोज्ड टू वेयर द वेडिंग रिंग, सो आई एम लाइक आई एम शोइंग आई एम मैरिड, यू नो लाइक आई हैव माय वेडिंग रिंग. सो ही इज लाइक one day lands up with his mother. ओके. I really want to marry you, and with a Tiffany, and with a Tiffany rock and a Rolex watch. And every time the guy was rich, okay, so Okay. he used to come in Bentley. So मुझे ऐसा लगा मैं पागल हो गई. मैं उसकी माँ को बोल रही हूँ और उसकी माँ को इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है. Okay. वो फ्रेंच में बोल रही है, मैं उसको समझा रही हूँ मैरिड. तो बोली इशारे में बोल रही है तोड़ दे इधर आ जा. अरे बोल रही हूँ भाई तुम पागल हो, मतलब कैसे. मैंने बोला हमारे में सिंदूर, और मैं रोज सिंदूर लगाती थी. ओके, मतलब इट वाज माय हैबिट पर्पसली कि अगर मैं सब्जी भी लेने जा रही हूँ या कहीं पे भी जा रही हूँ तो कोई मुझे पूछेगा व्हाट इज दिस रेड, तो मैं जबरदस्ती सिंदूर लगाती थी वहां पर कि यू नो लाइक पीपल शुड नो दैट आई एम मैरिड काइंड ऑफ थिंग. और ये अपना कल्चर है. तो मैं उसे बता रही हूँ कि भाई नहीं. तो ये फ्लर्टिंग वाला तो इवन इन इंडिया कोई मानने को तैयार नहीं है. लाइक आई एम 41 and very happy being 41 and very happily married. I'm 23 years with my husband. तो it's been a long journey. मतलब मेरे माँ बाप से ज़्यादा मैं इनके साथ रही हूँ. तो ऐसे हो जाता है कि I can't think of my life beyond him. He is my life and whenever I tell my husband या मेरे पति के सामने किसी ने आके फ्लर्ट करा है तो he just laughs. Okay. He is not insecure. He is not possessive. I tell him to be possessive. I tell him to be controlling, but he's so not. And that's what, it's so important. I am what I am because this man let me be the space. So, girls, please have your own space and have a right man. ओके. तो अगर सेम थिंग वही अगर इंडिया में हुई होती तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि भाई मैं तो चमाट सोनल ने मैंने अपना तो तोड़ दिया होता. या माय सी आई टेल प्लीज न्यूयॉर्क में हुआ था. Okay. किसी ने ऐसे बात करने की कोशिश की, मैंने बोला रिलैक्स मत करो. फिर नहीं, दिल्ली वाला था. ओके. मैंने बोला भाई जमती ना है तो काहे पी रहे हो. तो हाउ डू यू नो आई एम इंडियन. मतलब दिल्ली छलक रहा है तेरे ठरक से, मतलब दिल्ली निकल रहा है पूरा. सो प्लीज. सो मैंने बोला माफ कर भाई, मैं शादीशुदा हूँ, तू दूसरी पकड़, वहां मिल भी जाएगी. Okay. ये ना मिलेगी. और मैं चुड़ैल हूँ. एंड आई वॉज विथ माई फ्रेंड एंड शी वेंट टू द वॉशरूम एंड दिस Okay. गाय आई एम टर्न, मैं पीछे देख रही हूँ एंड ही जस्ट कम्स एंड होल्ड्स माई वेस्ट. और मैंने सन करके लगा दी, सन, मतलब छप गया था मेरा हाथ. एंड I hit very bad and I tell people don't cross my space because I'll slap. That's my immediate reaction. And मैं सीधा क्लब के बाहर भागी. It was a small lounge and बाहरी पुलिस थी. मैंने बोला this man harassing me and this and that and I slapped him. और वो जो मूवीज में होता है ना ऐसे नीचे गर्दन दबा के गन, लाइक इंग्लिश मूवीज में जो दिखाया जाता है, डिट्टो वही हुआ. और उसको अरेस्ट, ऑफ कोर्स उसको लाखों की फाइन पड़ी होगी. उन्होंने कहा पुलिस स्टेशन आके ये करना पड़ेगा. मैं पुलिस स्टेशन क्यों जाऊँ, मैं तो विक्टिम हूँ. Okay. I'm in your country. Your safety is, my safety is your priority. What are you talking about? So he's like, okay, ma'am. उनके उस पे साइन वाइन कर दिया मैंने कंप्यूटर पे, and you know like they carry like a tab. मैंने उस पे साइन वाइन कर दिया, कंप्लेन कर दी. मतलब सीरियसली चार्जेस फाइल करने, आप हो यहाँ पर. मैंने बोला हाँ, इट वॉज न्यूयॉर्क. तो मैंने बोला हाँ मैं यहाँ पे हूँ, मैं फूड फेस्टिवल कर रही थी. मैं 6 महीने यूएस में थी, मेरा फूड फेस्टिवल क्रॉस कंट्री चला रही थी. So मैंने बोला so many times I told him don't bother me, I'm with my friend and she's also not comfortable, I'm married. He's not understanding. He's like you want to file charges. I said definite, जितनी धाराएं लगती है ना लगा दो भाई. इंडिया में होता है ना तो आईपीसी कितने सारे लगा देती मैं. तो then they were like you know we are proud, you're a strong Indian woman.
every Indian woman needs to be like that. So I think, yeah, it's funny also, but I think it's a reflection of strength also. के तो यू हैव रेस्टोरेंट्स इंडिया एज वेल एज स्विट्जरलैंड ऑल्सो, तो मुझे ना आप एक्सपीरियंस बताओ कि इंडिया में अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हो, यहाँ का एक्सपीरियंस और स्विट्जरलैंड का क्या डिफरेंस है? ओह, जमीन आसमान का। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एम्प्लॉयज टिकते नहीं है। ओके, दूसरी चीज है, यू डोंट गेट यू गेट कुक्स, Yeah. यू डोंट गेट प्रॉपर शेफ्स, क्योंकि हर शेफ को फिर 5 स्टार ही जाना है। सारी जाना है। दूसरा इज सर्विंग एम्प्लॉयज, उनको कुछ नहीं आता, तो उनको पहले सिखाना, सब कुछ करना इज अ वेरी जम्बल्ड अप स्पेस। इट्स नॉट अ वेरी प्रोफेशनल एनवायरमेंट। वर्स्ट इज द क्लाइंटल। ओके, बार्गेन करेंगे, बिल आने पे बार्गेन करेंगे, खाना खाने के बाद बोलेंगे खाना अच्छा नहीं था। अरे पहली बाइट पे ही खाना अच्छा ना लगा होगा ना, दे दो, मैं चेंज करके दे देती हूँ, मैं फ्री में भी दे देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नोन टू गिव लाइक first free things, and amuse bush is basically little trial and small plating के जो आप Indian language में चखना। या Okay, that's what I think people relate to. So those kind of things I give it for free anyways, so because I like people to be happy. हर किसी को एक छोटू सा चॉकलेट भी बच्चे को दिया तो कितना अच्छा लगता है, तो I feel people should be happy, and I did that. But I had an issue with partners because, और दूसरा लाइसेंसेस, सबसे बड़ी इशू है लाइसेंसेस। बीएमसी परेशान करना, अचानक से कॉप्स आ जाना तुम्हारे क्लोजिंग टाइम से पहले, फिर अल्कोहल पी के लोगों का दंगा मचाना, सो सेफ्टी वाइज। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम, इट वाज इन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड ऑल्सो, पीपल डोंट थिंक दैट आई हैव 23 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो बताइए कौन सी बच्ची आ गई है एग्जीक्यूटिव शेफ बन के। सो I'm happy, it's a compliment that I look young, but professionally then I have to be a little strict, and I'm very very particular about my work. मतलब it can't go wrong. Guest के सामने कुछ गलत नहीं होना चाहिए, गेस्ट खुश होके ही जाना चाहिए। अगर नाराज भी हुआ तो उसको खुश कैसे किया जाए। सो माई एट द एंड इट इज दैट्स वेयर माई years ऑफ हॉस्पिटैलिटी कम्स फ्रॉम, या जो मैंने रिसेप्शन पर भी काम किया एज गेस्ट रिलेशंस, दैट हर किसी को खुश होके जाना चाहिए, वरना कोई मतलब ही नहीं हुआ। फील लाइक होम वाला चीज तो हुआ ही नहीं। और कोई कहे कि मुझे ऐसा चाहिए, हमेशा ऑर्डर लेते वक्त किसी की फूड एलर्जीज, किसी को स्पाइसी चाहिए नहीं चाहिए, क्या क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, एक पर्सनलाइज डिश बनाने में। सो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज डिड, बट इन इंडिया पीपल डिड नॉट अप्रिशिएट मच। स्विट्जरलैंड, फनी थिंग वाज, वी वर ऑन अ 1 month holiday. So स्विट्जरलैंड में पहली बार मेरे हनीमून पर गई थी, एंड सिंस देन द जर्नी इज बीन, हर साल मैं स्विट्जरलैंड जाती हूँ। मतलब शायद ही ऐसा कोई साल होगा। सो आई थिंक ड्यूरिंग कोविड इज सम टाइम विच आई डिडंट ट्रैवल। सो फार 14 times स्विट्जरलैंड, इन एंड आउट। एंड हम 1 महीने के लिए फुल यूरोप टूर पे थे, एंड दैट वाज आवर 10th यूरोप टूर और समथिंग। एंड मैं कभी कहीं पे भी जाऊँ, मुझे लौटकर स्विट्जरलैंड तो आना ही होता था। मुझे ऐसा लगता था मेरी जर्नी ही इनकम्प्लीट है। आई हैव फ्रेंड्स, आई लव पीपल, द कल्चर इज वेरी मच लाइक इंडिया। और मैं जिस होटल में ठहरी थी, तो वहाँ पर मैंने कहा कि एक दिन का फेस्टिवल करे क्या, क्योंकि आई रन फूड फेस्टिवल्स अराउंड द वर्ल्ड। तो मैंने बोला एक दिन का करे क्या, आपका चल तो रहा ही अच्छा, एंड इट वॉज अ 5 star। एंड दे सेड ओके कम ऑन, they said ingredients, I said I'll get it, give me a day. So मैंने बोला okay tomorrow। और मुझे पूरा देश पता था, मुझे स्विस वाले को भी इतना स्विट्जरलैंड नहीं पता जितना मुझे पता है, गली कूचे, ट्रेन, बस, सब कुछ। तो फिर मैंने वो फेस्टिवल करा, एंड द GM was like you're hired, and I was like hired? Am I doing a job? I said I just wanted to do it for fun, and I'm not even asking money. मैं पैसा भी नहीं चाह रही। He's like no, the amount of sale I've made, 50% is yours। And I was like, मेरा पति, he's like वाह 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 वाह, पैसा निकल गया, ट्रिप का पैसा निकल रहा है ये तो। So that was the funny part, and I was offered, and my husband said yes, you should go ahead. He's so supportive. He's like I'll keep visiting you, I'll come and stay with you, so don't worry. So that's how I went. I was not satisfied doing a job under someone. I wanted my creative freedom. I found my investors. My investors were from Rolex and Nestle. The headquarters are in Switzerland. तो मैंने खुद का रेस्टोरेंट शुरू किया। किसी और के पास लाइसेंस था, बिकॉज आई डिडंट हैव दैट कंप्लीट लाइसेंस, एंड आई फाउंड अ फ्रेंड हु वाज अ शेफ, एंड that's where the journey kick started, and I started my restaurant. It became like
number 1 Indian restaurant. People from all over the country were coming. Okay. Indian designatories and diplomats came and dined at my restaurant because I was doing authentic. I'm a spicist basically. So मैं मसाले खुद बनाती हूँ, मैं sauces खुद बनाती हूँ, Okay. मैं canned चीज़ें shortcut नहीं करती. तो elaborate Indian cooking, because Indian cooking is the only elaborate cooking. Cooking professionally came from French. Okay, but फ्रेंच कुकिंग भी इतना इलेबरेट नहीं है जितना अपना इंडियन हर देसी खाना जो इंडियन गांव के कोनों कोनों में जैसे बनाया जाता है, जो चूल्हे पे या कोयले पे या कूट कर जो मसाला बनाया जाता है, मिक्सर में वो नहीं बनता. सो दो स्मॉल स्मॉल न्यूएंसेस आई गॉट देयर एंड एवरीथिंग वाज ग्रेट. एंड my mother-in-law fell ill. She has terminal cancer. So she had breast cancer, she has bone cancer. And of course we had to make a choice कि वहाँ रहना है या यहाँ रहना है. We have to attend family, and my husband is मादा लाडला. तो उस हिसाब से we came back, and I don't regret because it was a great experience. Again, the thing is, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता. जो इवन वहाँ पढ़ाई करके निकले हैं, मेरे इंडियन फ्रेंड्स भी और जिनको मैं जानती हूँ, उन्हें भी ये मौका नहीं मिला. सो आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू गॉड कि आई गॉट दैट चांस. एंड मैंने स्विट्जरलैंड में प्रूव कर दिया कि भाई इंडियन खाना इज ग्रेट. और मैंने समोसे बेचे हैं 2000 में, एंड यहाँ पे कोई देगा? इमेजिन 2000 का समोसा, 4500 का पालक पनीर, एंड दैट वाज वाओ. And I was expensive then compared to other restaurants. Okay. And I still made my money. The great thing is we both had a dream of saving our money and buying our own dream house without anyone's help. So my husband and me, we saved the money for all these years. And finally this year we got our dream house in a dream building. So I'm very, very happy. So my neighbor is like Tapsi Pannu. There are a lot of actors in my building. Okay. So that's like an achievement कि हम दोनों ने इतनी मेहनत करी. He comes from a very rich family, but फिर भी उन्हें ये था कि ये घर मैं अपने दम पर बनाऊं. He has bought a joint property with his father also. That's in Lodha World Towers. But so I own that house also. But this is my house. This is on my name. So this was a dream कि मुझे बॉम्बे जैसे शहर में मैंने 21 साल में पहला घर खरीदा था मेरे मॉम डैड के लिए. Okay. और आज इस उम्र में जाकर मैंने मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, हम दोनों ने मिलके एक घर बनाया है. सो 21 साल की उम्र में बहुत बड़ी चीज़ थी. लोन लेकर मैंने घर लिया था. एंड आज एट दिस एज ऑल्सो आई थिंक आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड. पॉडकास्ट को ना थोड़ा मजेदार बना दे, रैपिड फायर क्वेश्चन के साथ. सोचना नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना. ओके, स्टार्ट कर दें. शेफ और एक्टर? Strength is being a chef and passion is being an actor. मुंबई और स्विट्जरलैंड? Switzerland is always home. I love it. But मातृभूमि से ज्यादा भी प्यार है तो क्या करें. Okay. बॉम्बे. टी और कॉफी? Coffee any day. But I make the best tea. But I love coffee. One dish everyone should be try? You should try chicken biryani. Everyone should. And people who are eating veg biryani, it is not biryani. One word for your partner? Man of all season, man of all reasons. One life lesson you should never forget? I will never forget from my roots. मैं जहाँ से आई हूँ, क्योंकि हर किसी को है ना अपनी जर्नी जहाँ से शुरू हुई है वो कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सक्सेस को कभी भी अपने सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए. तो हर किसी से यही निवेदन है कि प्लीज रिमेंबर योर रूट्स. Manifestation? The Black Lady in my hand Filmfare Award, which I always dreamt of, and best chef as a Michelin star. अगर मुझे Michelin star मिला तो my God, I'll be on cloud 9. Okay. So मुझे आप बताओ, आपने एक्टिंग इंडस्ट्री क्यों छोड़ी? So मैंने एक्टिंग इंडस्ट्री छोड़ी नहीं है. आई एम स्टिल एन एक्टिव एक्टर. द थिंग इज कि जिस तरह के रोल मिलने चाहिए, जिस तरह का चीज़ होनी चाहिए, वेब सीरीज ने बहुत सारा कुछ चेंज कर दिया है. Like most of the casting people call up and say कि आप बोल्ड करना चाहेंगे, आप back nudity and kissing scene, and so yeah, first tell me what is the channel where you're going to telecast it. Tell me the story, tell me the character. Narration होना चाहिए एक proper, so that things have changed in the industry. And I'm still giving auditions for ads and stuff like that. A problem ये है, I don't fit into college girl. Okay. I don't look like a mother.
but I don't mind playing a bhabhi, playing a sass, or someone's older child's mother, or anything, or even playing any character that I get, which is justified. Because I'm a married woman, my husband is also from the same industry, so it's very very important कि मैं अपने आप को किस तरह से showcase करूँ. Also being a chef, also I'm a very known person in my fraternity, तो वो सारा respect चला जाएगा. And also traveling in public transport where people will be ogling at me, so then that is not fine. So I do not deny it's a creative freedom कि अगर वो सीन चाहिए तो वो चाहिए. उसको शूट कैसे किया जाता है, प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, डायरेक्टर कौन सा है, ये सारा चीज those things are more important. The storyline, especially the narrative of that character, is of the most important. So I still would love to act. I'm still open for acting if I get good meaty role, if I'm making some sense. I would still love to do Raj film or in a Dharma film. The Magnum is different. When you show it on Netflix or Hotstar or Amazon Prime, it's wow, like something like 4 more shots. सयानी गुप्ता, हम लोग के बहुत बार roles because of short hair, हम बहुत सारे roles में clash हुए हैं. Like I was shortlisted for Fan and reporter, and वो manager का role जो था उसका. So she got it because she was more experienced of an actor, and I don't regret it because she's a great actor. She's great at her work. She's great at her art form, and I'm her fan. So मुझे ये लगता है कि जहाँ जरूरत है वहाँ चीज होनी चाहिए. Where someone looks at me, when my family or my work people or my students all over, I want to be respected for good art form, for good work. So I don't mind playing bold, but for what, for whom, those are the most important, dynamics for me to be an actor. And someday, maybe if I get great work, I will still do it. आपने अभी तक कौन से शो किए, क्या आप नाम बता सकते हो? So for years I've done lot of shows. I've done shows like Kareena Kareena, Tarak Mehta. My last hit, like a daily soap thing, was when a daily soap successful show for what I got awarded, also got recognition, also was Sajan Re Phir Jhoot Mat Bolo for Sub TV, and I was selected for older sister role. And then because we were same age girls, but I looked younger because of my short hair, so I played the younger sister Sushma. And that was really amazing. It was very overwhelming response from people going out. People are running behind to take photographs, autographs. I was like, oh my God, I'm not used to that space. I'm a little always a little crowd shy. I'm very confident. I'm a public speaking person. I'm a trainer. But wo अचानक से crowd आ जाए. But then obviously with time I learned and everything was in space. I did ABCD 2 movie. I did Brothers. I was playing a nice character. I did Fitur. Then I played a small character in Sanam Teri Kasam. I was supposed to be the negative lead, but our editor will know that how everything gets chopped up in edit because time lamba ho jata hai. So yeah, but I did a lot. I did one film as a lead with Purab Kohli. His father was directing, which was called Kaun Ho Sakta Hai. It was released on a small scale. I'm still behind uncle that release it on OTT now, which you can either YouTube or anything. So because Purab was really brilliant in that film. So it's important that films, sometimes which I've done, they're not released, either got dumped or not recognized. So distributor issue या theatrical release. आज के time में भी वही हो रहा है. Theaters में पिक्चरें नहीं आ रही हैं क्योंकि लोग देखने नहीं जा रहे, because everything is so exorbitantly expensive. 500 रुपए का popcorn, 1000 रुपए की ticket. No, masses cannot reach there. You need masses to watch it. पहले कैसा था, Friday to Friday फिल्म की तकदीर गिनी जाती थी. आज नहीं हो रहा है वैसा. आज OTT पे, पर सबके पास शायद इंटरनेट नहीं है, शायद स्मार्टफोन नहीं है. So lot of good films really are losing their space to reach out to people. But yes, is your question to be answered that yes, I'm still an actor and would love if any one of you guys have some great role, please get in touch with me. Love to play cricket? I am mad for cricket. I'm mad for sports. So school time se I play cricket and I play throw ball, basketball and badminton. I'm state level badminton champion. I'm a chess champion. So school times में ना ऐसा था कि तभी टर्फ क्रिकेट नहीं था, तभी गली क्रिकेट होता था, ग्राउंड क्रिकेट होता था. So from my school, I was the captain. I was representing my school. I used to play with boys. And I've been playing cricket for more than 30 years, I guess, and I've never left my game.
कभी कोई ना मिला ना तो बिल्डिंग के बच्चों को पकड़ के मैं क्रिकेट खेलती थी. फिर past 10 years the turf thing came up really big and I started playing turf cricket. So I love playing mixed gender. ओके क्योंकि औरतों के साथ खेलो तो मतलब झगड़े तो झगड़े ही होते हैं, मतलब ओ माय गॉड मैं आउट नहीं हूँ नहीं. और द फनीएस्ट पार्ट, उनको क्या लगता है क्रिकेट इज अबाउट बैटिंग एंड बॉलिंग, एक जगह पे खड़े रह के. ओके फील्डिंग तो किसी को करनी ही नहीं है. हाउ मेन प्ले इज लाइक अ ग्रेट गेम. They really play it like a game. You fight also on the field, but at the end, get out of the field and you're great friends. I was playing Celebrity Cricket League, so I was representing Red Chilies for 2 years, and it was amazing experience. That all boys and one girl. वन गर्ल And it was so nice, so smooth, and so much of fun to meet the industry people. I've played with a lot of celebs also. So yes, I love being a cricketer, and Afreen is my coach, the one who is from Ashai, and she's also a sister, and it's that because of her my game also improved and it changed a lot. So today I'm a good bowler. फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? वैसे I would not compare like bowling wise, but yes, of course, everyone is Virat fan, and Okay. of course I am. But of course, Kapil Dev, who got us our first World फर्स्ट Cup. वर्ल्ड कप. I love Sachin for his simplicity. Virat I like because I was flying once and we were in Sri Lanka in the same hotel, and he tried to flirt, ओके and I didn't even know him, and it was his earlier days, and he's trying to talk and all other people are like hooting, boo, you know, this girl is not talking to you. And it was so funny because I didn't even know who. It's like breakfast time, you really don't want to interact. And today, oh my god, I feel like I would be instead of Anushka there, you know. Like Okay. I keep teasing my husband, and he recently shot an ad with Virat. So it's the fun thing that with cricket sometimes when cricketers are not very successful, you don't really recognize them. And you don't know their potential. But today I'm very proud that how our Indian team is going. I know a lot of cricketers personally. They are my friends, Irfan Pathan or Ravi Shastri, and lots of them actually. So I like that, you know, I'm still part of them, and they make fun of me when I play and stuff. They crack jokes. So, but yeah, that's a good part that, you know, how our Indian cricket from, I'm talking 83 से लेके आज 26, how we have, you know, evolved and grown. So I am very passionate about cricket, and yes, today's time I would say Hardik I love because being an all-rounder, and Virat on field is a delight to my eyes. ओके. आशाई फाउंडेशन के बारे में बताओ, आप कैसे ज्वाइन हुए? So I know Afreen for years. She's a sister. She's a maternal cousin sister. ओके And मैं करती थी, I used to always be a silent donor, me being traveling around the world or she being growing. So we were quite, I always knew about her cricket journey, but वो कभी इतना डालती नहीं थी इंस्टा पे, या पता नहीं था. Her parents are always into charity and always helping people. Okay. So I did not know much that on what scale she's doing. So पिछले 1.5 साल से मैं जुड़ी आशाई के साथ on full fledged, you know, being part of the core team. And हम अनाथ आश्रम जाते हैं, हम ओल्ड एज होम्स जाते हैं, हम कैंसर पेशेंट्स के पास जाते हैं. रिसेंटली हमने ट्रांसजेंडर के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट किया था, उनकी जिंदगियों को जानना, पहचानना, उनको समाज में रिस्पेक्ट देना. सो आशाएं हमारी और आपकी was the, you know, the tagline says that we all have a hope, you know. So the hope is to bond people. हर इंसान ने हर किसी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समाज में हर इंसान की जरूरत है. फिर वो गरीब हो, जरूरतमंद हो, या रईस हो. क्योंकि रईस होगा तो वो गरीब को खाना खिला पाएगा. सारे गरीब होंगे, सारा समाज का स्तर अगर एक तरह से होगा, इवन जो हमारी कास्ट सिस्टम है, अगर सभी एक होते तो फिर बात ही क्या थी. तो बैलेंस नहीं रहता. तो हर मनुस्मृति में लिखा गया है कि हम सब अलग अलग कास्ट के हैं, हम क्या हैं, कोई शूद्र, कोई ब्राह्मण. लाइक आई एम अ ब्राह्मण, माय हस्बैंड इज अ वैश्य. गरीब को खाना खिलाओ, किसी जरूरतमंद से बस 2 मिनट बात कर लो. कोई सड़क के किनारे है, बस 2 मीठे बोल भी ना, शायद वो भी लोग मिस कर रहे हैं. तो आशाएं यही कोशिश में है कि जितने से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, यू नो, मोर एंड मोर हैंड्स ज्वाइनिंग, इट विल मेक इट मोर सक्सेसफुल. फाउंडेशन को बड़ा नहीं करना है, लोगों की सोच को बड़ा करना है. आशाएं का लॉजिक ही यही है. आफरीन ने ये शुरू किया था ड्यूरिंग लॉकडाउन, के लोगों को खाना बांट सके. लोग जो सच में जरूरतमंद है, जो शायद
बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, या ओल्ड पीपल हैं, या राशन किट्स देना, एंड वहां से उसको ये ख्याल आया कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं है, ब्लड नहीं है, एंड दिस द बेबी दैट वाज बोर्न इन हर हेड, और आज 7 साल हो गए हैं। तो हमें चाहिए कि ये जिंदगी भर चलता रहे और हमारे बाद भी आशाएं आगे बढ़े और लोग जुड़े। हमें चाहिए वॉलंटियर्स आए, जैसे हम 1 से भले 2, 2 से भले 3 हुए हैं, तो वो चीज हम आज भी लुक फॉरवर्ड करते हैं कि आशाएं जितने से ज्यादा लोगों की मदद कर सके और एक स्थिर फाउंडेशन बना सके जो ऑल ओवर इंडिया पहुंच सके। Okay. और शायद अगर हमारे बस में हो तो वी वुड वांट टू गो ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। लास्ट क्वेश्चन जो मेरा फेवरेट है, हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में क्या बोलोगे? आई लव द फैक्ट कि आपने ये नई चीज शुरू की है। ऑल्सो दैट आई हैव बीन फॉलोइंग यू, कि आपने क्रिकेट से रिलेटेड पॉडकास्ट शुरू किए, एंड देन यू वेंट टू आफरीन टू गेट समथिंग अबाउट सोशल सर्विस एंड हर क्रिकेट जर्नी, एंड टुडे विथ मी के कुछ अलग स्पाइस लाया जाए और अलग लोगों को लाया जाए। आई लव द फैक्ट व्हेन समवन स्टार्ट्स समथिंग देयर शुड बी गट्स। यू फेल और यू विन। शुरू करना ही बहुत बड़ी बात है, पहला स्टेप लेना इज गट्सी, जो हर कोई बोलते रहता है कि यार मैं करूंगा, बट कोई करता नहीं है। एंड soon I'll be your competitor because I'll be starting my podcast soon. So yeah, I love your podcast, I love your approach, I love the simplicity, I love your team. So this is very important. Even if you be very successful and more than beer biceps or whatsoever, the biggest one that people can talk about, stay grounded. Yeah. Be same with everyone, क्योंकि कोई जो नॉर्मल हो, फ्रॉम नो वन टू समवन की जर्नी बहुत बड़ी होती है। सो हर किसी को सेम वे से ट्रीट करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच गाइस इस एपिसोड को लास्ट तक देखने के लिए। अब आपको 2 चीजें करनी है। पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरी चीज आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स तक। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ढेर सारे वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू वंस अगेन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।